अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप हैं मोहम्मद उस्मान के साथ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शफीक अमान टीवी। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट और टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास बाय द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट आज पढ़ना है कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है और डिफरेंट आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आइसोटोप की डेफिनेशन जो की जाती है कि द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज आल्ड आर आइसोटोप्स। आइसोटोप में वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, उनको हम नाम देते हैं आइसोटोप का। तो आइए चलते हैं। आज ये आपको डायग्राम सामने बनी नजर आ रही है, मास स्पेक्ट्रोमीटर की ये डायग्राम है और इसकी मदद से हमने फाइंड आउट करना है मुख्तलिफ आइसोटोप्स के मुख्तलिफ एटॉमिक मैसेज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन की तादाद दी जाती है और एटॉमिक मास या मास नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को सम किया जाता है और वो तादाद ली जाती है। तो अब देखें कि जो एटॉमिक मास है उसमें प्रोटॉन की तादाद ली जा रही है, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक मास निकालने के लिए प्रोटॉन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको डायग्राम नजर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई डायग्राम आपने एक्सप्लेन करनी हो तो सबसे पहले उस डायग्राम की आप कंस्ट्रक्शन बयान करें। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको वर्किंग बयान करने में आसानी होगी। डायग्राम आपके सामने बनी नजर आ रही है। ये हमारे पास एक एवैक्यूएट ग्लास एनवेलप है, एक हॉलो ट्यूब होती है शीशे की बनी हुई, जिसके अंदर हमारे पास हीटेड फिलामेंट लगा हुआ है, नेगेटिव ग्रिड है जो कि मुख्तलिफ किस्म के आयंस को सेपरेट करेगा। इसके बाद हमारे पास एनालाइजर है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसके बाद हमारे पास वैक्यूम पंप लगा है जो हमारे पास जो मिक्सचर आ रहा है गैसियस स्टेट में उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट पे है डिटेक्टर जो कि फाइनली हमारी जो एटॉमिक मैसेज हम निकाल रहे हैं उनकी मेजरमेंट हमें बताता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस्टन्स। एस्टन्स के नाम से ही मास स्पेक्ट्रोमीटर सबसे पहले तैयार किया गया। इसके बाद जो है वो डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया। दोनों को इंपॉर्टेंस हासिल है, दोनों ही यूज किए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो जस्ट सॉलिड के लिए जो है वो यूज किया जा सकता है, उसके लिक्विड और गैसेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले हमने जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मैसेज फाइंड आउट करना है, उसका जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मैस फाइंड आउट करना है, उसको हमने करना है वेपराइज। सबसे पहले हमने उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम वेपर्स की सूरत में ही मास स्पेक्ट्रोमीटर में उनका मास फाइंड आउट कर सकते हैं। वेपर्स में कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही उसको इनलेट किया जाएगा तो उसके बाद हमने उनको गुजारना है आयोनाइजेशन चैम्बर में। डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है, एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम गैस को बल्कि लिक्विड को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं आयंस में बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन। अब दोनों चीजें यूज की जा सकती हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट आप यूज करें या आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा दें, दोनों सूरतों में जो है वो हम उसकी आयोनाइजेशन कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद हमने उसको आयोनाइजेशन चैम्बर में डालना है, जहां पर हमने एक तो उनकी आयोनाइजेशन करनी है और दूसरा उन वेपर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा रिड्यूस करना है। यहाँ पर हम जो प्रेशर मेंटेन रखेंगे वो हम रखेंगे 10 रेज टू पावर -4 से लेकर 10 रेज टू पावर -7 टॉर। इतना प्रेशर हमने रिड्यूस करना है और इस प्रेशर को हमने मेंटेन रखना है लास्ट टाइम तक, ताकि हमारे पास ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोसेस हमारे पास एक्यूरेट हो। अब ये बताता चलूं आपको कि ये बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड प्रेशर है और हमें पता है कि 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर्क के इज इक्वल टू होता है।
तो अब देखें कि -7 और -4 कितनी कम वैल्यू होगी। यहाँ तक हमने इसको पहले रिड्यूस करना है और ये हम मेंटेन रख सकते हैं वैक्यूम पंप की मदद से। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इन वेपर्स को जिनका प्रेशर हमने कम किया आयोनाइजेशन चैम्बर में डालेंगे, जहां पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गुजार के हम इसको कन्वर्ट करेंगे आयंस में। अब आयंस में कन्वर्ट करने के बाद हमने वहां से लेने हैं पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की ही मदद से हमने एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, किसी की जो है वो मास ज्यादा है, किसी का मास कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने नेगेटिव ग्रिड यूज की हुई है जो कि इनको सर्कुलेट करवाएगी। काफी हद तक हम इनको बड़े और छोटे इन दोनों को सेपरेट यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद अगले पोर्शन में हमने जाना है, स्टूडेंट आपको लिखा नजर आ रहा एनालाइजर मैग्नेटिक। यहाँ पर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है और हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। यहाँ पर मैक्सिमम 5000 वोल्ट तक हमने जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड में इनको मतलब कि जो हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे, ताकि मजीद जो हमारे पास डिफरेंस है इनके मैसेज का वो कुछ यहाँ पर हम सेपरेट कर सकें। तो जैसे इन पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स को हम गुजारेंगे मैग्नेटिक फील्ड में से, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे मिनिमम 2000 से मैक्सिमम 5000 के दरमियान वोल्ट के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एटॉमिक मास पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स हैं जिनका मास कम है वो अलग हो जाएंगे, जिनका मास ज्यादा है वो अलग हो जाएंगे। एक जैसे पार्टिकल्स को हम आगे डिलीवर करेंगे और यहाँ पर हमने इनको फिर आयन कलेक्टर में डालना है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयन कलेक्टर हमारे पास एक लास्ट हमारे जो पोर्शन है जहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लेना है एटॉमिक मास। आयन कलेक्टर में क्या होगा, यहाँ पर वही आयन जो पॉजिटिव वाले आयन आ रहे हैं उनको करना है कलेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं जो कि फाइंड आउट करने के लिए फिर बाकायदा मैथ फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेटेस्ट जो हमारे पास आयन कलेक्टर्स हैं उनके साथ डिटेक्टर लगा होता है जो कि फाइनली तौर पे रीडिंग जो है वो उसी के ऊपर जाहिर कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी डिटेक्टर्स हैं जो कि ग्राफ की सूरत में हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर ग्राफ की मदद से ही हम उनकी परमानेंट और फाइनल जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही हम इन आयंस को पॉजिटिव वाले आयंस को डिटेक्टर में डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें आपको स्टूडेंट नजर आ रहा है 3 किस्म की रीडिंग्स यहाँ पर शो ऑफ हुई पड़ी हैं। जिस तरह का मैस होगा वो, क्योंकि हमारे पास ये आइसोटोप के मैसेज हैं और आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, और मास नंबर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस 1 या 2 का ही फर्क होता है। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये पार्टिकल्स आए, ये हमने डिटेक्टर के ऊपर जब से ट्राई किए तो डिटेक्टर ने इनकी वैल्यू बता दी 21, 22, 20, इस रेंज में आइसोटोप के एटॉमिक मैसेज फाइंड आउट हो गए। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है कि आइसोटोप को हमने यूज कैसे करना है। अब हम मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं पीरियोडिक टेबल से लेके। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने क्या करना है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3। अब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, एक को नाम दिया जाता है प्रोटियम, एक को नाम दिए जाते हैं ड्यूट्रियम, एक को नाम दिए जाते हैं ट्रिटियम। अब देखें इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, इनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं, तो ये आइसोटोप्स हैं। अब हम कौन सा यूज करेंगे, हम अक्सर जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब भी हाइड्रोजन लेते हैं तो इसका हम यही वाला जो हाइड्रोजन है पहले वाला जिसका एटॉमिक नंबर भी मानना है, जिसका मास नंबर भी मानना है, यही लेते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि हम बाकी जो आइसोटोप्स हैं उनको क्यों नहीं यूज करते। तो डियर स्टूडेंट्स, अबंडेंस देखी जाती है, जो आइसोटोप इस कायनात में कसरत से पाया जा रहा होगा हम वही लेंगे और उसको फिर आगे हम यूटिलाइज करेंगे। आपको ये बताता चलूं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन 1 है जिसका एटॉमिक नंबर भी मानना है, जिसका मास नंबर भी मानना है, ये 99% इस कायनात में पाया जाता है, जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास जो हाइड्रोजन 1 2 है, हाइड्रोजन 1 3 है, ये बहुत कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन 1 आइसोटोप्स की बाकायदा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। मास पर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h²
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p। डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ्स पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू हम मालूम करेंगे। हाइड्रोजन से मुराद है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ, आर से मुराद जो हमारे पास ये पाथ है जिसके अंदर इन्होंने सर्कुलेट करना है उसका रेडियस है। और ये ध्यान में रखिएगा कि रेडियस सर्कुलर पाथ का ही होता है। और इसके बाद इसको हमने डिवाइड करवाना है जो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड से हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी जिसकी जो ग्राफ की सूरत में भी आएगी और जो हमारे पास लेटेस्ट डिटेक्टर्स हैं उनमें डायरेक्टली ये वैल्यू शो ऑफ हो जाएगी जो कि हम डायरेक्टली तौर पर वो यूज कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद लास्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने मैस नंबर तो फाइंड आउट कर लिया, हमने आइसोटोप के डिफरेंट मैसेज डिफरेंट आइसोटोप्स हमने फाइंड आउट कर लिए। हमने ये तो मालूम कर लिया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, उनको नाम भी दे दिए। हाइड्रोजन 1 है, 1 2 है, 1 3 है। इधर इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर 1 2 3 डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप्स हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिकल ये किया, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो यहाँ पर हमने एक मिक्सचर लिया था। तो सेपरेट करने के लिए आजकल मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स यूज किए जा रहे हैं जिनमें सरे-फहरिस्त हैं, गैसियस डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है। तो ये वाले कुछ तरीकाकार हैं जो कि इनको सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और एटॉमिक नंबर की ही बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड है। वहीं पर एटॉमिक मास की भी इंपॉर्टेंस है। हमने जो न्यूमेरिकल्स करने होते हैं उनमें हमने वैल्यूज जो निकालनी होती हैं वो हमारे पास एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे होती हैं। तो आइसोटोप्स मैं पहले बता चुका कि हमने जो कसरत के साथ पाया जा रहा होगा हमने वो आइसोटोप लेना है। जिस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। अब यहाँ पर हम जो क्लोरीन लेते हैं ये लेते हैं 1735 वाला जो कि अबव टू 90% इस कायनात में अकर करता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन और गैसियस डिफ्यूजन वगैरह इलेक्ट्रिकल मेथड्स जो है वो यूज करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स आज का, जिसमें हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेस फाइंड आउट किए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, हमने मॉलिक्यूलर मैस और एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करने हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट तभी आएंगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे।